जेठ माह में बृहस्पतिवार के दिन सुनिए भगवान विष्णु की कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राज्य करता था। वह गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो गरीबों को दान देती थी, न ही भगवान की पूजा करती थी और राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा दिन धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट न हो जाए और फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन समाप्त तो सभी चाहते हैं और पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में ही होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है, भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ और जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आज मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती और जो हर जगह बांटता फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तदातु। साधु महाराज ने रानी से कहा, तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना और ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से गायब हो गए। साधु के अनुसार कहीं बातों को पूरा करने के लिए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यही कर रहो। मैं दूसरे देश जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ वह जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ लेके आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई और उस दिन वीरवार था और वह रानी के बहन और उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन के से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन तो दासी आई है, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक का अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात बताई, अपनी बहन को विस्तार रूप से सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पतिवार सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ। बहन के आग्रह करने पर
उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही करते थे, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनकड़ा से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला हुई भोजन करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिनों के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसने केले की जड़ में तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी हुई। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गई। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर से रानी के घर आकर साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी और दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले की तरह इस प्रकार आलस्य करती हो। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब भगवान बृहस्पतिवार की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी बोली कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, शरण की प्राप्ति होगी और पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया और वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए और वह साधु भेष में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या करूं? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण भगवान विष्णु ने रूठकर तुम्हारी ये दशा कर दी। अब तुम चिंता दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे का चना मुनका लाकर उनका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार में सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा और मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह
लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पतिवार की पूजा का सम्मान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर से वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर के में बेचने गया। उसे उस दिन की और दिन में अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा के विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में ये घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो भी नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा अनुसार सभी लोग भोजन करने के लिए लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा। राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था और वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो वह बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के मेरे कर्म मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा तो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उनकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं किया, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तुम बृहस्पतिवार की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पतिवार ने उस नगर के राजा को सरप्रिय में कहा कि रहे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खुट्टी पर लटका है और अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के सरप्रिय को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई हैं। राजा ने पूछा, ये किसका बाग है और धर्मशाला? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। जो राजा को आश्चर्य हुआ कि और गुस्सा भी आया। अब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाएं, इसलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उसने अपने साथ लिवा लाई और अब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने कहा कि मैंने यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त किया है। राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा व्रत किया। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ जाने लगा। मार्ग में उसे देखा कि कुछ आदमी एक
मुर्दे को लिए जा रहे हैं और रोककर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वह बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो तो हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा प्रारंभ की तो कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम कहकर मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोले, अरे भैया, तुम बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा ना, जब तक 4 हरिया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया और किसान के पेट में भी बहुत जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई और उसने ये सब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा तो बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया माई दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास आई और उससे बोली कि तेरी कथा सुनूंगी तो अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही करना। राजा ने बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही और उसे सुनते ही वह बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन के भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जगा और वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसको भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखकर आती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो और वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम था कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार के यहाँ वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन के यहाँ बहन से कहा कि ए बहन, हम अपने घरों में जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, और क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम वहाँ क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा है, हमारी मुँह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया है। तो रानी बोली, हे स्वामी, बृहस्पति ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पतिवार ने राजा के सपने में कहा कि राजा उठ, सभी सोच त्याग कर, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी गर्भ से एक सुंदर पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उसको कुछ न कहना। रानी ने मुस्कुराकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई हूँ, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई, तुम इस प्रकार से कहती हो जैसे तुम्हें औलाद कैसे मिलती है? बृहस्पतिवार ऐसे ही हैं जिनके मन में कामनाएं सभी पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धापूर्वक भगवान बृहस्पतिवार का व्रत किया है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों की भी सुनता है, बृहस्पतिवार उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
भगवान बृहस्पति देव उसको सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना के भगवान जी का व्रत करे, सच्चे हृदय से करते हैं, जो सो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भक्ति भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पतिवार जी ने पूरी कर दी। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय में उसका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए और इस तरह वीरवार का व्रत रखना चाहिए। बृहस्पतिवार बहुत खुश होते हैं और हमें इनका व्रत जरूर रखना चाहिए। और आपको कहानी कैसी लगी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और इस तरह जय बृहस्पतिवार की, जय बृहस्पतिवार की।